गुड इवनिंग। आज मैं बच्चों में एडुकेशन के साथ साथ कुछ संस्कार का होना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, हमारी परंपरा है ऐसी। गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना शुरू की तो उन्होंने सर्वप्रथम गुरु वंदना की है और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो आज के संदर्भ में बच्चे उनसे थोड़ी शिक्षा लें, अपने संस्कारों को अच्छे से जानें। उसके लिए मैं रामचरितमानस की गुरु वंदना आज लेके आई हूँ। जो हमारे यहाँ, जब मैं छोटे क्लासेस में थी, प्राइमरी में थी, तो मेरे वहाँ जहाँ मैं प्राइमरी में पढ़ती थी वहाँ ये प्रेयर करवाया जाता था। तो मुझे बहुत याद आती है वो लाइनें, जब मैं प्रेयर के लाइन में खड़ा होकर के गुरु वंदना करती थी। तो मुझे मन किया कि मैं शेयर करूँ बच्चों के साथ। तुलसीदास ने क्या शुरू किया, बालकांड में उन्होंने गुरु वंदना करके रामचरितमानस की रचना शुरू की है। प्रथम लाइन है उनका, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंगल मंगल मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण जन बस करनी। तो चूँकि बच्चे ये मतलब ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो मैं समझा दे रही हूँ। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। मैं अनुराग, पूरे प्यार से, पूरे श्रद्धा से मैं अपने गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके कृपा से मुझे इस महाकाव्य रचने की मुझे ध्यान आया और मैं इस महाकाव्य रचने का साहस कर पाया। इसलिए मैं सबसे सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ और उसी से मैं शुरुआत करूँगा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। रज माने धूल, गुरु महाराज के पैर के धूल की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध, अनुराग, प्यार का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को के परिवार को नाश कर देता है, किसी तरह के विघ्न बाधा को नाश कर देता है। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने गुरु के चरण के धूल की वंदना की है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण जन बस करनी। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित होने वाले निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण में जो है उसको मैं वंदना, सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बढ़ाने वाली मैं गुरु के चरण की वंदना करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आयु जासु। यानी श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके भाग्य जग जाते हैं, वो भाग्यवान बन जाता है। बड़े भाग्य उर आयु जासु, उर माने हृदय, तो बड़े भाग्य से किसी के हृदय में वो भावना आती है, गुरु के प्रति स्नेह की भावना आती है, वो शिष्य का भाग्योदय होने वाला होता है। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुमझि रामचरित मन मानी गुप्त प्रकट जहाँ जही खानी। यानी उसके हृदय में आते ही हृदय के को निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मानिक के गुप्त प्रकट हो जाता है। जैसे खान से कोई सोना प्रकट होता है उस तरह से, और जब दिखाई पड़ने लग जाता है। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यानी मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि मतलब भगवान, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूरज के किरणों के समान है। उन्होंने गुरु की वचनों की तुलना सूर्य के किरण, जो सूर्य उगने के साथ उनके किरण फैलने के साथ ही अंधकार तिमिर दूर हो जाती है और पूरे विश्व में प्रकाश आ जाता है, वैसे ही गुरु की वंदना करने से मानसिक
जो रात होती है, अंधकार होता है, वो दूर होता है और सूरज की किरणों की तरह प्रकाश फैल जाती है। जथा सुअंजन अंज द्विग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर की कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। यानी जथा सुअंजन अंज द्विग, जैसे अंजन माने काजल आँखों को शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से क्या होती है, शिष्यों की बुद्धि का शोभा बढ़ता है। गुरुपद रज मधु मृद मंजुल अंजन नयन अमीय द्विग द्वेष विभंजन ते ही करी विमल विवेक विलोचन वरण उराम चरित भव मोचन। यानी गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, तो मैं क्या करता हूँ कि गुरु के पद का जो रज है उसको श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। अंजन माने काजल, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तो इस तरह आप देखते हैं कि तुलसीदास की कितनी भावपूर्ण गुरु के प्रति कितने भाव से, श्रद्धा से उन्होंने गुरु को याद किया है। और गुरु की कृपा से ही ऐसा उनकी मानना है कि उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य की रचना की। और रामचरितमानस जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक ग्रंथ है और हर व्यक्ति को रामचरितमानस की जानकारी होनी चाहिए। सभी बच्चों में तो ज़रूर ही होनी चाहिए, सभी बच्चों